नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे तासुरात लोगों ने भेजे हैं। कई लोगों ने तो इस कदर तंग नज़री का मुजाहरा किया है कि जनाब आप ने गुफ्तगू की है अर्तुगरुल गाजी ड्रामे पर, ऐसा लग रहा है कि आप इस्लाम पसंद हैं ही नहीं हैं। इस ड्रामे के ऊपर तबसरा करना, चूँकि इस ड्रामे को बहुत सारे मुफ्तियों ने पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के उसकी खूबसूरती बयान की है, इसलिए क्योंकि उन्हें बिदअतों से और बदअक़ीदगियों से कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन हम अहले तौहीद हैं और हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम जो बात करें वो कुरान और हदीस के मीज़ान पर परख कर, और उससे किसी की मीडिया की वॉर से घबरा कर आपको तज्ज़िया और तबसरा पेश ना करें, बल्कि अर्तुगरुल गाजी एक ऐसा गाजी जब वो जंग के लिए जिहाद पर निकलता है तो इब्न अरबी, जिसे सूफ़ी आज़म कहा जाता है, वो शख्स उसको एक तावीज़ देता है अपने गले में लटकाने के लिए, अपने जिस्म पर बांधने के लिए, और वो उसकी फतह का ज़ामिन करार पाया जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने अपने जिस्म पर तावीज़ लटकाया, मुस्नद अहमद की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने गोया के शिर्क किया। शिर्क का इर्तिकाब करने वाला गाजी हो, ये फैसला आपको करना है। बहरहाल हम इसके ये ड्रामा है, और इस ड्रामे के जो सूफ़ी आज़म हैं इब्न अरबी, ड्रामे में जो दिखाया गया है उसका रक्स, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बराह करम इसको इसलिए मैं सही तौर पर आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि उसकी वजह से मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ जाए। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये 35 एपिसोड से मैंने लिया है। आप 35 एपिसोड देखेंगे और तकरीबन 20 मिनट पर जाकर अगर देखेंगे तो आपको ये रक्स मिल जाएगा। ये इब्न अरबी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ये रक्स करते हुए। और ये जो रक्स का तरीक़ा है, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि इन सूफियों के जो ये रक्स का तरीक़ा है इसके बारे में क्या हुक्म है, तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये ज़िक्र अज़कार, एक तरह के ज़िक्र अज़कार करना, एक आवाज़ में आवाज़ बुलंद करके एक ही कलमे को बार बार दोहराना और एक ही तरीक़े से उछल कूद करना, ये बिदअत है। लेकिन अगर इस बिदअत में रक़्स की हरकतें पाई जाती हों और बाकायदा तौर पर मौसीकी और इसकी जो रक़्स की जो शान और शौकत दिखाई जाती हो, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इब्न अरबी को घेर लिया गया है, जैसे कि बहुत जो उसके वो होते हैं चाहने वाले, वो घेर लेते हैं, तो इस तरीके से इब्न अरबी को घेर लिया गया है। शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस तरह की जो ज़िक्र अज़कार हैं वो जब उनके अंदर रक़्स पाया जाता है और वो मौसीकी उसके अंदर दाखिल हो जाती है तो ये हराम हो जाते हैं, ये बिदअत से निकलकर हुर्मत का इन पर फतवा लगता है। तो ये इस तरह के रक़्स को आप अगर इस्लाम का हिस्सा समझते हैं तो आप गलत समझते हैं। आपको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। इस्लाह के तौर पर ये ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, वल्लाही ये इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि जो इब्न अरबी, जिसे हम ये कहते हैं कि वो सही मुसलमान था और उसने अर्तुगरुल गाजी को रहनुमाई की, वो रहनुमाई नहीं की उसने, वो तो बहरहाल मुअर्रिखीन ने तो लिखा है कि उनका दोनों का मिलना भी साबित नहीं है उनकी तवारीख़ की वजह से, क्योंकि सुलेमान शाह की वफ़ात के 2 साल के बाद ये देखिए इब्न अरबी, अब ये यहाँ से सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। ये वो तरीक़ेकार है जिस तरीक़ेकार को अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ यही नहीं कहा कि ये बिदअत है, बल्कि आप फरमाने की तो हराम है।
وہ مبتدع جو یمین اور یسار رقص کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو داہنی جانب کبھی اپنے آپ کو بائیں جانب ہلاتے ہیں، وہ دراصل اس رقص کی وجہ سے، اس حرکت کی وجہ سے، اس بدعت سے نکل کر ان کا حکم تو حرام پر آ جاتا ہے. اور بہت سے اہل علم نے، شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بہت سے اہل علم نے یہ جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر اس طرح کے رقص کی محفلیں اور ذکر و اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں، انہیں غسل کرنے، انہیں پاک کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ انہیں گندگی سے پاک کیا جائے. تو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ارطغرل غازی ایک دینی ڈرامہ ہے، ارطغرل غازی ایک ڈرامہ ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سکسیسفل ڈرامہ ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ دے رہا ہے، لیکن یہ کتنے حد تک اسلامی تعلیمات سے روشناس کرا رہا ہے، اس ضمن میں اپنے نور ٹی وی چینل پر انشاءاللہ تعالی کل ہی آپ کی خدمت میں فضیلت شیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی ویڈیو پیش کروں گا، ان کی آواز میں ان کا تبصرہ اس ڈرامے پر لے کر حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.